हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। क्लियर? जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसकी हेडिंग कि आप सबको पता है कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या 11th क्लास वालों के फाइनल एग्जाम्स होंगे तो 11th और 12th दोनों ही क्लासेस को अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करनी होगी। तो मैं इसमें जो टिप्स या ट्रिक्स इसके अंदर दूंगी तो वो दोनों क्लासेस के लिए ही में ही चलेगा। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारी जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा वो। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम वो पूरे 20 मार्क्स अचीव कर लें ना। ये हमारा गोल होना चाहिए कि भाई जब ये तो एक तरह से बस हमारे हाथ में है फाइल बनाना और उसको लर्न करना, वाइवा देना। तो हम ऐसा क्या करें, अपना क्या बेस्ट एफर्ट लगाएं कि हमारी जो फाइल है उसके हमें फुल मार्क्स मिले। ठीक, तो आज हम वही देखेंगे। तो फर्स्टली अब हम बात आती है कि हमारे बोर्ड्स में बहुत टाइम है। तो अब आप सोचोगे कि मैम अभी से ही क्यों बताने लग गई फाइल बनाने का, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो जनवरी फरवरी में होते हैं, है ना। बट मैं आपको ये चीज इसलिए ही बता रही हूँ बिकॉज दिस इज द ओनली करेक्ट टाइम। अब आपका माना मैंने कि जो प्रैक्टिकल है वो जनवरी में होगा, बट आप कोई नवंबर या दिसंबर में थोड़ी ना स्टार्ट करोगे अपना फाइल बनाना, क्योंकि उस टाइम तो आपका बोर्ड्स मतलब प्री बोर्ड्स और आपको इन सब चीजों का प्रेशर होगा, पढ़ाई का प्रेशर होगा। तो आप अपना सारा टाइम इसके अंदर तो वेस्ट नहीं कर सकते हो फाइलें बनाने में या उसे सजाने में। ठीक है, तो इसलिए हम उस टाइम नहीं बनाएंगे, हम अभी से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी जून आपकी हॉलीडेज वेकेशंस हैं, प्लस वैसे भी आजकल आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो चलो आप मुझे ये कह सकते हो कि भाई हम फाइल नहीं ला सकते या हम पेपर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, बट कंटेंट तो आप अभी कलेक्ट करके रख ही सकते हो ना अपने पास में। तो ये क्या चीज है, हम इस चीज को ही देखेंगे। ठीक है, अब फाइल डेकोरेट करने का क्या है कि भाई आप ये थोड़ी ना उसके चक्कर में आप अपनी स्टडीज सेक्रीफाइस करोगे। हम्म, सो अब हम आते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो हम कैसे इस चीज को बनाएं। क्लियर? सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, टॉपिक डिसाइड करना होता है कि भाई हम जो ये फाइल अपनी बनाएंगे उसका टॉपिक क्या डिसाइड, मतलब क्या ले सकते हैं। कंटेंट मतलब उसका जो मटेरियल है उसे हम अभी से कलेक्ट करके रख लें, जितनी मर्जी अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। बिकॉज आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी आपका सेशन ही स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल है ना। अभी आपके पास यू हैव इनफ टाइम कि आप अपने प्रोजेक्ट को दे सको। ठीक, तो अगर आप अभी कंटेंट कलेक्ट करके और बना लेंगे फाइल को तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आज ही आप डिसाइड करिए सबसे पहले तो कि भाई आपको टॉपिक क्या लेना है फाइल का। सबसे पहले तो आपका क्योंकि टॉपिक हो गया मेन, है ना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो फाइल बनेगी उसके पेजेस की जो लिमिट है वो 35 to 40 पेजेस कम से कम होनी ही होनी चाहिए। और आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग आपकी बहुत अपीलिंग होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी होगी तो आप जो एग्जामिनर आएगा एग्जाम लेने वो तो आपको नहीं जानता है ना। तो वो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई इतनी गंदी राइटिंग है, उसको तो बहुत ही खराब लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कि हम जो लिख रहे हो वो उसमें हमारी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? अब दूसरी चीज क्या आती है कि भाई चलिए हमने कंटेंट भी देख लिया और हमने अच्छी तरह से उसको लिख भी लिया। अब अगला क्या है, जो हमने टॉपिक लिया है वो हम कैसा लें। अब ऐसा टॉपिक तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे ना जिसके बारे में हमें एबीसीडी भी नहीं पता। तो हम ऐसा कोई टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हमें थोड़ा कुछ पता हो, और चलो हमने वो टॉपिक ले भी लिया तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे ताकि हमारे को प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? अब फाइल को आपको नेक्स्ट क्या है, फाइल को आपको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, उसके लिए आप गूगल यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि आप वहां से आइडियाज लें और मैक्सिमम यूटिलाइज करें अपने उन आइडियाज को, आप टॉपिक से रिलेटेड ही क्रिएटिविटी यूज करें। जैसे मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने लास्ट ईयर देखा कि स्टूडेंट्स ने उस मतलब आपके प्रोजेक्ट फाइल में बर्ड्स, पिजन्स और पिकॉक पता नहीं क्या क्या डेकोरेट करके लगा रखा। बट आप ये बताओ ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है ना, ये कोई आपकी इकोनॉमिक से तो रिलेट करती नहीं है। फिर आपने अननेसेसरली ये चीज क्यों लगाई? हाँ, तो वो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं देगा कि आप उसको फालतू ही, क्योंकि फाइन आर्ट की फाइल थोड़ी ना है कि आप उसको बिल्कुल डेकोरेट करने में लग गए। आपको तो इसके अंदर क्या करना होगा कि आपका मतलब अगर आपने ऐसे लगाया मतलब कुछ भी चिड़िया और ये सब कुछ लगा दिया तो आपका इंप्रेशन भी खराब गया, प्लस आपके पैसे भी वेस्ट गए जो आपने अपने पैसे के स्पेंड करे हैं।
तो आपको ऐसा करना चाहिए, मान लीजिए आप मनी से रिलेटेड बना रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो हम यही सब चीजें देखेंगे। मनी से रिलेटेड बना रहे हैं तो पैसे, मतलब आप किसी पैसे की पिक्स लगाइए, डॉलर की पिक्स लगाइए, या बैंकिंग का बना रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड कोई पिक्स लगाइए। तो ये सारी चीजें होंगी। जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सके उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब सेकेंड चीज आती है कि हम शीट्स कौन सी यूज करें, बिकॉज पेपर तो बहुत वेराइटी के आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, आप लोग ने देखे ही होंगे, आप लाते ही हैं। तो एक नॉर्मल व्हाइट सी वाली हल्की सी शीट आती है, वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी की, थोड़ी हैवी कलरफुल शीट आती है, लाइन वाली जो होती है, आप वो लें। कार्ट्रिज शीट्स भी आती हैं, उसके अंदर क्या है, आप अच्छी उसको यूज कर सकते हैं फ्रंट पेज के लिए। स्पार्कल शीट यूज कर सकते हैं फ्रंट पेज के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल होगी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव बनेगी। अब आप ये कहोगे, अरे इतने सारे पैसे मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे लगा दूं, लेकिन आप ये सोचो, आप जाते हो अभी शाम को ऐसे घूमने निकलने, तो चिली पटाटो भी तो खा लेते हो ऐसे ही, तो एक दिन मत खाओ, कम से कम आपको अपनी 12th की फाइल के ऊपर उस पैसे को स्पेंड कर दो भाई, क्योंकि 12th है, बोर्ड है, लाइफ में एक ही बार करनी है ना, रोज रोज नहीं करनी होती है हमें। ठीक, तो अभी क्या है, हमारा जो पूरा ध्यान है हमारी फाइल पर होना चाहिए कि हम उसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हम इसके टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर पूरा ये टॉपिक्स इसके दिए हुए हैं, जैसे माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट, जीएसटी, देखो कितना कॉमन टॉपिक है जीएसटी, सबको पता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, सर्व शिक्षा अभियान, वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, वर्टिकल फार्मिंग, देखो कितना ट्रेंड में है ये, या आपका रेल वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, है ना, ये सारे आप पढ़कर देखिए। डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, रोल ऑफ आरबीआई, ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं आप जो ले सकते हैं, और ये इजी भी पढ़ेंगे आपको, प्लस आपका मतलब फाइल भी आराम से, मतलब इसका इनका मटेरियल आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक, अच्छा हम एक सजेशन मैं आपको और देती हूँ, आप एक काम और कर सकते हैं कि आप, जैसे एक न्यूज़पेपर आता है इकोनॉमिक टाइम्स, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसके उसके में कई सारे मतलब डेटा होते हैं, तो आप उसमें से भी डेटा रिट्रीव कर निकाल सकते हैं, और अपने जो प्रोजेक्ट में उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, मतलब ठीक है, क्योंकि उसमें डेटा वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। अब बात क्या आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिस पर हमें फोकस करनी है, वो है हमारे 20 मार्क्स, कि भाई इन मार्क्स का डिवीजन कैसे होगा। 20 मार्क्स तो है, लेकिन उनका हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो हम वो देखते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है हमारा, सबसे पहले जो आपके हैं रेलिवेंस, मतलब कितना रेलिवेंट है आपका जो प्रोजेक्ट है, वो डिपेंड करता है, वो 3 मार्क्स का है। रेलिवेंट मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कितना है, ये नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया और बस उसको ही वो कर दिया। इकोनॉमिक्स से कितना रिलेट कर रहा है, कि आपने क्या पॉइंट लिया है, तो वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। ये नहीं अब जो मान लीजिए कोई इजी सा टॉपिक है, सब बच्चे उसी पे बना रहे हैं, तो फिर इतना मैटर नहीं करता वो चीज, है ना। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा टॉपिक लिया है यूनिक सा, जिसमें एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ भाई बच्चे ने बहुत रिसर्च करी है, तो इस तरह का टॉपिक होना चाहिए, उसके आपके 3 मार्क्स हैं। नेक्स्ट है आपका नॉलेज। नॉलेज मतलब कंटेंट जो आपने लिखा है इसके अंदर, और जो रिसर्च एंड ये सब चीज की है, इसके आपके 6 मार्क्स होंगे। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की, आपने उसको प्रेजेंटेशन कैसे कराया, मतलब टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी आपकी जो है कैसी रही है, या आप एग्जामिनर के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारे मार्क्स आपके 3 मतलब मार्क्स का हो जाएगा। और लास्ट में आपका वाइवा है ही, कि वाइवा में आपसे वो क्या पूछते हैं, आप की जो आपने टॉपिक चूज किया है, वो जाहिर सी बात है उसके बारे में पूछेंगे, तो आपको उससे उसका आंसर देना पड़ेगा उसको। अगर आपने उसका आंसर नहीं दिया तो मतलब फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मान लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बनाया है, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब आप अपनी फाइल को पूरा मतलब अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। ये नहीं कि बस ब्लैंक आप पहुंच गए और आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उससे बहुत गलत हमारा इंप्रेशन पड़ता है। तो आज मैंने जो आपको इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू दिया, प्रोजेक्ट फाइल का, खाली यही बताया कि भाई ये चीजें होती हैं। सेम हमारी फाइल बिजनेस में भी बनती है, अकाउंट्स में भी बनती है। ठीक, अब मैं कल ये दिखाऊंगी कि फाइल में हम पेजेस में लगाते क्या क्या है, जैसे इंडेक्स हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गई, ये सारी चीजें आपको पता है। बट कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से कौन सा पेज कहाँ लगाना है, पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको
टॉपिक्स और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्कस करें। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को हम यही इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।